हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ निशा हियर। सो वी आर बैक। कल जो हमने बात की थी कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ जहाँ पर हम आपको बेसिक एवरीडे टिप्स बताएंगे फॉर मिनिमाइजिंग योर हेयर फॉल ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करूँगी एक बोनस टिप से और एंड करूँगी एक बोनस टिप से। उसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि रेगुलर रूटीन में हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा क्यों होता है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें मालूम होती है लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, या मालूम नहीं होती है तो आज अगर उन्हें पता चल जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल कि आप इन सारी चीज़ों का रेगुलर रूटीन में ध्यान रखें। बहुत बेसिक्स हैं बट डेफिनेटली आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अपने हेयर फॉल को बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप किस तरह का पानी यूज़ करते हो हेयर वॉश करने के लिए। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत नुकसान होता है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर फॉलिकल्स को। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप लूक वार्म वाटर यूज़ कीजिए, या ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम गर्म पानी कभी यूज़ नहीं करना है। वो आपके हेयर फॉलिकल्स को जला सकता है, बर्न कर सकता है, हमेशा के लिए ख़राब कर सकता है। सो एकदम गुनगुना पानी, लूक वार्म वाटर जिसे हम बोलते हैं, वो आप लीजिए, उससे आप हेयर वॉश कीजिए। सेकंड चीज़ हो जाती है कि आपका जो एक बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूँ, जो बहुत लोग मेरे ख्याल से कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है हार्ड वाटर का। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम इतने सारे शैम्पूज़ इतना कुछ यूज़ कर चुके हैं बट कुछ असर ही नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी आता है वो बहुत हार्ड वाटर है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप के पास कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आप इस जगह रहते हैं जहाँ सिर्फ हार्ड वाटर आता है, और ऑफ कोर्स आप बिस्लेरी के कैंस पे कैंस यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने हेयर वॉश करने के लिए। उन केसेस में जब भी आप हार्ड वाटर से हेयर वॉश करते हैं, एक very important bonus tip that you should always use a citrus or an acidic rinse that we call about. So what you need to do for a citrus or acidic rinse, जब आप हेयर वॉश कर लेते हैं शैम्पू से, उसके बाद आप एक 3 कप फिल्टर्ड वाटर लीजिए, या बिस्लेरी या जो भी हमारा प्योरीफाइड वाटर है वो लीजिए। 3 कप प्योरीफाइड वाटर में आपको 1 टेबल स्पून विनेगर या 1 नींबू का रस मिक्स करना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और शैम्पू के बाद उस पानी को स्कैल्प में और बालों में अच्छे से लगाकर 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको रिंस चाहिए तो नहीं, उसके बाद आपको हॉट वाटर नहीं डालना है। सो दैट इज़ हाउ यू रिंस। सो बेसिकली शैम्पू कर दिया, लेकिन जब हम नॉर्मल पानी से शैम्पू के बाद शैम्पू को निकालते हैं, शैम्पू निकालने के बाद कंडीशनर करने के बाद आपको एक बार आपने ये जो सोल्यूशन बनाया हुआ है नींबू का या विनेगर का प्यूरिफाइड वाटर में, बिस्लेरी में, उसको आपको पूरे बालों में डाल के छोड़ देना है। उसके बाद वापस से वॉश नहीं करना है। सो दैट विल टेक केयर ऑफ़ योर हार्ड वाटर प्रॉपर्टीज़ जो आपके बालों को ख़राब करता है। उससे आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, रफ़ नहीं होंगे। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हेयर सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में सॉफ्टनर टैबलेट्स अवेलेबल है, तो आप हेयर सॉफ्टनर टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर शावर फिल्टर्स आते हैं जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्टन करते हैं, तो वो आप मार्केट से ले सकते हैं। दे कम इन द रेंज ऑफ 1500 to 3000, बट ट्रस्ट मी दे आर डेफिनेटली बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू कि आप लॉन्ग रन में हार्ड वाटर से बाल धोते रहें और फिर आपके बाल झड़ जाएँ और एक टाइम के बाद आपको ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी स्पेंड करना पड़े आपके बालों की ट्रीटमेंट के लिए। सो ये हो गया इन केस ऑफ योर हार्ड वाटर एंड यू कैन नॉट अवॉइड हार्ड वाटर। उस केस में एक और एक चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज़ क्लैरिफाइंग शैम्पूज। तो आप ऑर्डिनरी शैम्पू यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चालू कर दीजिए, और साथ में जो मैंने एसिडिक रिंस अभी बताया है वो आप चालू कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये टिप्स आपको पसंद आते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है और यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना करें और आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अनदर थिंग जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है, उसके अलावा टूटते बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ जानते हुए भी बहुत बार हम गीले बालों में कंघी करते हैं। सो वेट हेयर में कोम करना इज़ एन एब्सोल्यूट नो नो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाउ एवर एब्सोल्यूटली अगर आप अनअवॉइडेबल है कि आपको गीले बालों में कंघी करना ही करना है, तो मेरे पास इस तरह का कंघी है जिसे हम वाइट टूथ कोम बोलते हैं। सो यू आर सपोज टू यूज़ अ वाइट टूथ कोम। जैसे आप देख सकते हैं इसके जो दांत हैं, वाइट टूथ बहुत दूर दूर हैं, इसके वजह से बाल ईज़िली
कंघी हो जाती है, बाल उलझते नहीं है और टूटते नहीं है या ब्रेकेज नहीं होता है, हेयर फॉल कम होता है. सो यू ऑलवेज यूज़ अ वाइट टूथ कॉम इफ़ एट ऑल यू वांट टू कॉम इन वेट हेयर. एंड ऑल्सो अदरवाइज आई सजेस्ट पीपल, इट्स ऑलवेज गुड वो बारीक कंघियाँ यूज़ करने की जगह अगर आप वाइट टूथ कॉम यूज़ करते हैं, आप देखेंगे उससे भी आपका हेयर फॉल में बहुत डिफरेंस आता है, आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है. तो ये हो गया एक और एक टिप. इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी हेयर वॉश करते हैं, ट्रस्ट में ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमने सलोन्स में, आई रन ए सलोन एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं. बहुत नॉर्मल सा रूटीन है उनके लिए, बहुत कॉमन रूटीन है, एंड ट्रस्ट में इसकी वजह से बहुत बाल झड़ते हैं या बहुत बाल टूटते हैं. और वो है जब भी हम शैम्पू कंडीशनर करके बालों को टॉवल में बांध देते हैं और टॉवल में ऊपर मोड़ के डाल देते हैं, या फिर सबसे पहला काम जो हम करते हैं शैम्पू कंडीशनर के बाद बालों को टॉवल में बंद करते हैं और उसके बाद उनको हाथों से ज़ोर से रगड़ते हैं. इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो नो. ट्रस्ट में बालों को के साथ आपको जेंटल होना बहुत ज़रूरी है, प्यार से उनको संभालना ज़रूरी है. अगर आप इस तरह से इतना रफली उनको पकड़ के रगड़ेंगे, ऑब्वियसली आपके बाल एक तो ख़राब होंगे, उसके अलावा आपके बाल बीच बीच में टूटेंगे, एट द सेम टाइम हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप शैम्पू कंडीशनर करते हैं बालों को और टॉवल में बांधते हैं, कभी भी टॉवल में ऑपोजिट डायरेक्शन में करके नहीं बांधना है. इस तरीके से आपको पकड़ के उनको लॉक करना है और सिर्फ पैट करना है ताकि उनका एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो आप टॉवल में से सोक कर लें, बट उसे किसी भी हालत में रगड़ना नहीं है. और बालों को जितना हो सके नेचुरल ड्राई होने दीजिए. अगर आपके आसपास सन है तो सन में ड्राई होने दीजिए. अगर रेनी सीज़न है तो रेंस में सन का थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप फ़ैन के नीचे खड़े होकर उसको सुखा दीजिए, बट ट्राई कीजिए कि आप आर्टिफिशियल ब्लो ड्राई एंड ऑल दैट स्टफ जितना हो सके यूज़ ना करें. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि बालों को टॉवल में बंद करके ज़ोर से रगड़ना नहीं है. उन्हें सुखाने के लिए उन्हें पकड़ के सिर्फ धीरे से स्क्वीज़ करना है, थोड़ा सा पकड़ के स्क्वीज़. इस तरह से आपको बालों को टॉवल में पकड़ के स्क्वीज़ करना है जैसे मैं अपने हाथ से कर रही हूँ, ताकि आपके बाल रगड़ ना खाए और टूटे ना और ब्रेकेज ना हो, हेयर फॉल ना हो. दैट इज़ अनदर टिप. सो प्लीज़ रिमेंबर, आज के बाद जब भी आप हेयर वॉश कंडीशनर करेंगे बालों को रगड़ेंगे नहीं टॉवल के अंदर बांध करके, उन्हें सिर्फ पैट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और उसके बाद नेचुरली ड्राई होने देंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ हाउ डू यू स्लीप. मैनी अ टाइम्स पीपल स्लीप, ज़्यादा बालों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही बांध देते हैं या बालों को खुला छोड़ देते हैं और रात में इतने इस तरह से सोते हैं वो कि उनके बाल बहुत टूटते हैं, बहुत उलझते हैं, बहुत फंसते हैं नीचे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमेशा आप एक सॉफ्ट कुशन कवर यूज़ करें, जो भी तकिया पिलो कवर यूज़ करें, जो भी आप यूज़ करते हैं, जितना सॉफ्ट होगा उतना आपके बालों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, लाभदायक होगा. तो वो चीज़ एक आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, बहुत घने हैं, अनमैनेजेबल है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको एक थोड़ा सा लूज़ प्लेट में बांध के सोएं बजाय उसको खुला छोड़ने के. क्योंकि अगर आप खुला छोड़ के सोएंगे और आप ध्यान नहीं रख पाते हैं पूरी रात सोते वक्त, तो ऑब्वियसली ख़राब होने ही होने हैं. तो आप उन्हें एक हल्के से प्लेट में, अगेन बहुत टाइट प्लेट नहीं बांधना है, हल्के से प्लेट में बांध के सोना है. वो आप ध्यान रखिए. सोने के पहले एक बार अच्छे से कंघी कीजिए वाइट टूथ कॉम्ब से, करीब 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, बिकॉज वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है. एंड सिमिलरली उठने के बाद अगर हो सकता है तो फटाफट 4-5 बार अच्छे से कंघी को स्कैल्प पर घुमाइए. दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टिप्स. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टिप, किस तरह से आप शैम्पू एंड कंडीशनर करते हैं. बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि शैम्पू करने के बाद कंडीशनर कंपलसरी होता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. शैम्पू करना काफ़ी नहीं है. शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रॉन्ग हार्श केमिकल शैम्पूज़ यूज़ मत कीजिए. थोड़े सॉफ्ट जेंटल शैम्पूज़, अच्छे ब्रांड के शैम्पूज़ यूज़ कीजिए. शैम्पू यूज़ करने का सबसे सही और प्रॉपर तरीका है शैम्पू को हाथ में लेके डायरेक्ट ऐसे सर पे डाल के हम ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं, रगड़ते हैं. रॉन्ग वे. वेरी इंपॉर्टेंट, हम शैम्पू को हथेली पर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट कीजिए. डाइल्यूट करने के बाद उसको लेकर बालों में इस तरह से आपको स्कैल्प से लगा के मसाज करना है. सो बेसिकली आपको जो फिंगर टिप्स होते हैं वो फिंगर टिप से हमको स्कैल्प में शैम्पू को लगा लगा के धीरे धीरे मसाज करना है और फिर बाकी पूरे बालों में लगाना है ताकि ग्रीसी ऑयलीनेस निकल जाए. उस तरह से मसाज करने के बाद आप बालों को पानी से रिंस कर दीजिए.
बालों को पानी से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको घर पे भी बालों को वैसे ही धोना है जैसे आपने देखा होगा सैलून्स में धोते हैं। कभी भी सैलून्स में आपके सर को इस तरह से नीचे नहीं करते हैं, जबकि आपके सर को ऊपर किया जाता है। तो उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। हमेशा अपने सर पे पानी सीधे खड़े होकर डालिए, बजाय सर को आगे करने के। मैंने जैसे बताया है, शैम्पू को डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे रब कीजिए, ताकि जो भी डैंड्रफ, जो भी कुछ है, इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट है, पोल्यूशन है, वो सारा कुछ अच्छी तरह से निकल जाए। पानी से रिंस करने के बाद आपने बालों के क्यूटिकल्स को खोल दिया है, विच मीन्स अगर आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनर नहीं करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा आपके बाल बहुत रफ हो जाते हैं, एकदम कड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्रेकेज एंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो शैम्पू के बाद एक माइल्ड कंडीशनर बहुत ज़रूरी है, जिसका ये मतलब है कंडीशनर लेकर, कंडीशनर बहुत थोड़ा लगता है, कंडीशनर आपको पूरे बालों में नहीं लगाना है। कंडीशनर को स्कैल्प पे कभी भी नहीं लगाना है। जब भी आप कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाएंगे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, बिकॉज हमारे स्कैल्प एरिया में ऑटोमेटिकली बालों, हमारे स्कैल्प से बालों को काफ़ी मॉइस्चर एंड ऑयल्स मिलते रहते हैं। इसीलिए यूजुअली हम कंडीशनर यहाँ पर नहीं लगाएंगे, एक हल्का सा हाथ फेर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। कंडीशनर हमेशा हम एंड्स पे लगाएंगे, तो जो भी हमारे बाल नीचे साइड में है, हम कंडीशनर हमेशा एंड्स में लगाएंगे। और कंडीशनर और शैम्पू कैसे लगाएंगे, पहले तो स्कैल्प पे मसाज करेंगे, और जो हमारे लेंग्स है उस पर हमेशा हमको शैम्पू इस तरह से लगाना है। हमको ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं लगाना है, हमको इस तरह से शैम्पू लेंथ पे उंगलियों से फेरते हुए लगाना है। और सिमिलरली जो हमारे लेंथ है स्कैल्प से एंड्स के बाल, उनको पकड़ के हमें कंडीशनर इस तरह से लेंथ वाइज लगाना है। तो जब भी आप इस तरह से लेंथ वाइज कंडीशनर लगाएंगे, यू विल सी आपका हेयर फॉल बहुत कम होगा। एंड कंडीशनर कंपलसरी है, तो उससे आपके जो क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं बाहर के पोल्यूशन, हीट, सन, अदर डैमेजेस के लिए, वो बंद हो जाते हैं कंडीशनर से। तो जब वो बंद हो जाते हैं, आपके बालों का डैमेज ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शैम्पू तो करना ही है, किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा हेयर फॉल में। और कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उनके दरवाजे को आप बंद कर दीजिए। आपके बाल लेस प्रोन टू, इनफैक्ट जो डैमेज होता है कंडीशनर नहीं लगाने की वजह से, वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके क्यूटिकल्स को बंद कर दिया है कंडीशनर लगा के। उसके बाद चाहे तो आप हेयर वॉश करने के बाद, मैंने आपको बताया ड्राई कैसे करना है, टॉवल से रगड़ना नहीं है, सिर्फ सोक करना है, पैट करना है और नेचुरली ड्राई होने देना है। एक हल्का सा सीरम लगा सकते हैं आप, कोई भी अच्छे ब्रांड का सीरम लगा सकते हैं। सीरम को भी बहुत थोड़ा सा लगाना है, एकदम पी साइज सीरम को लेके पूरे हाथों में फैला के स्प्रेड करके पूरे बालों में लगा देना है। अगेन सीरम लगाने का सही तरीका है, आप इस तरह से हाथों में लेके फिंगर्स को अपने बालों में रन करें। अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह से चपट के लगाएंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। सो इस तरह से आपको सीरम लगाना है, एंड दैट इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ मैक्सिमम मिनिमाइजेशन ऑफ योर हेयर फॉल। सो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, डेफिनेटली आपको हेयर फॉल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में, वन ऑफ द वीडियोज़ आई ऑल्सो शेयर अ बेसिक होम मेड हेयर ऑयल रेसिपी दैट गारंटीड रिजल्ट्स देता है विद इन अ वीक टू 2 वीक्स मैक्सिमम। तो आपका हेयर फॉल काफ़ी बंद हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो सिर्फ ऑयल लगा लेने से हेयर फॉल नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, you have to make sure that you oil your hair at least twice a week. सो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ओवरनाइट ऑयल लगा के नेक्स्ट डे आप अच्छे शैम्पू के साथ वॉश कर दीजिए। वॉश के टाइम पे सारे टिप्स ध्यान रखिए जो मैंने बताया, ड्राइंग के टाइम पे सारे टिप्स ध्यान रखिए जो अभी मैंने बताया। उसके अलावा बिफोर आई एंड दिस वीडियो, गिव यू 2 वेरी इंपॉर्टेंट बोनस टिप। अगर आप यूज टू नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट ऑन अ डेली रूटीन आप 1 to 2 टीस्पून और टेबल स्पून ऑफ मेथी दाना ओवरनाइट सोक करके रखिए और नेक्स्ट डे उसे खा लीजिए। मेथी दाना बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, क्योंकि जब आप सोक करके रखते हैं तो नेक्स्ट डे उसका टेस्ट ब्लैंड हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर हेयर। इसकी वजह से इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए, के, सी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हेयर को बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्गर ग्रो करती हैं। एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है बिकॉज आपके फॉलिकल्स को बहुत नरिशमेंट मिलता है। तो अगर पॉसिबल है ऑन अ रेगुलर बेसिस रात को फुला दीजिए 1 से 2 चम्मच मेथी दाना और सवेरे खा लीजिए उठ के खाली पेट। उसके पानी को फेंक कर, या पानी भी पी सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी एट द सेम टाइम। उसके अलावा वो पानी को फेंकने की बजाय आप स्प्रे बॉटल में डाल के एज अ स्प्रे कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं हेयर वॉश के बाद। अनदर थिंग इज़ यू स्टार्ट ईटिंग फ्लैक्स सीड्स को अपने डेली रूटीन में 1 से 2 चम्मच ऐड कर दीजिए। फ्लैक्स सीड्स में विटामिन बी होता है, विटामिन ई होता है,
जो कि आपके नए फॉलिकल्स को ग्रो करता है और साथ में फॉलिकल्स के साथ आपके हेयर को बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और फास्टर ग्रो करता है। तो मेथी दाना और फ्लैक्स सीड्स, ये मेथी दाने को इस तरह से खाना है, फ्लैक्स सीड्स को आप रोस्ट करके खा सकते हैं या फिर नॉर्मल फ्लैक्स सीड्स को भी 1 से 2 चम्मच ऑन अ डेली रूटीन आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी बेसिक एंड regular routine tips that will help you to maintain a healthy scalp, a clean scalp and minimize your hair fall, जो शायद आप चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमसे पूछिए, उसका जवाब हम आपको देंगे और इसे स्प्रेड कीजिए। सो नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट वेन एवर आई कम बैक विद अनदर वीडियो एट होम for most of the important basic tips which I'm sure will be helpful for you. You will never miss that. Thank you so much for all your love and support and keep watching.